हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि वेदिका विधान से कहती है कि मेरे घर में रघु का नाम लिया जाता, पता नहीं ये रघु कौन है और जिसकी वजह से मेरी आजी और पापा के बीच में झगड़ा होता है। और पता नहीं ये रघु कौन है, मुझे इस रघु के बारे में पता लगाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि विधान कहता है कि अच्छा, मैं चलता हूँ। और तो वेदिका को नीचे खाने के लिए बुलाया जाता है। तो वेदिका कहती है कि चलो अब खाना खाने के लिए चलते हैं, पापा बुला रहे हैं। तो विधान कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तो वेदिका के बहुत कहने पर वो नहीं जाता है और वो कहती है कि तुम क्या सोचने लग गए। तो वो कहता है कुछ नहीं। और फिर वो कहती है कि चलो चलो, पापा बुला रहे हैं, फिर पापा गुस्सा करेंगे। तो विधान कहता है कि ठीक है, तुम जाओ। और वेदिका से वो कहता है कि उसको कुछ काम है, वो जा रहा है। तो वो कहती है ठीक है। और फिर विधान को वहीं पर छोड़कर वेदिका वहाँ से जाती है। वो तो चली जाती है और फिर वो ये कह के जाती है कि हो सकता है कि कोई ये रघु है, उसकी कोई गलती हो। तो फिर इधर विधान को गुस्सा आता है। विधान पंचिंग बैग पर पंच मारता है और कहता है कि नहीं, मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी, बस उनकी ये गलती थी कि उन्होंने प्यार किया। और इतना ही कहता है और फिर इतने में वेदिका वापस आ जाती है। और वेदिका कहती है कि अरे, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, नीचे नहीं चल रहे, चलो पापा बुला रहे हैं। और फिर वो दोनों लोग नीचे जाते हैं। सत्या वहीं खड़ा होता है। तो वेदिका से विधान कहता है कि अच्छा, तो मैं चलता हूँ। तो फिर वो कहती है कि रुको ना, खाना तैयार है, खा के जाना। तो विधान कहता है कि नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। और वो जाने लगता है। तो सत्या कहता है कि जब वेदिका ने कह दिया खाने के लिए तो रुक जाओ, वरना वेदिका की कोई बात नहीं मानता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो सत्या कहता है कि मुझे भी बुरा लग जाता है फिर। और फिर विधान वहीं पे रुकता है। और जब सत्या कहता है कि खाने के लिए रुक जाओ तो फिर वो रुक जाता है। और फिर सत्या मंजरी को आवाज़ देता है और कहता है कि मंजरी, एक प्लेट और लगा दो इसके लिए, वालन टीचर के लिए। और फिर खाना लग जाता है। और इधर फिर विधान भी बैठ जाता है खाने के लिए। इधर मंजरी खाना लगा रही होती है, सत्या खाता है। सत्या पूछता है कि तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। मंजरी खाना देती है तो विधान इशारा करता है कि बस। और फिर जब सत्या पूछता है कि अपने माँ बाप के बारे में बताओ, तो वो ये कहता है मैं खुद नहीं जानता उनके बारे में। और फिर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम कहाँ रहते हो। तो वो बताता है कि मैं सड़कों पे ही पला बड़ा हुआ हूँ और पार्कों की बेंचेस पे ही मैं पड़ा रहा, वहीं पे मैं लेटता सोता रहा। और फिर तो वो कहता है कि फिर तो तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता होगा ना। तो विधान कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि कौन दुश्मन थे, कौन दोस्त थे, सब पता है, उनकी यादें हैं मेरे अंदर। तो फिर सत्या कहता है कि ये बताओ, फिर तुमको ये सारी बातें किसने बताई। अब विधान सोचने लगता है। विधान कहता है वहीं पर सड़कों पर जो लोग रहते हैं उन्हीं ने बताई। तो सत्या कहता है कि वो लोग तो सही भी बता सकते, गलत भी। तो विधान कहता है कि हाँ, ये बात सही है कि वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी, लेकिन उन लोगों ने बताई है। अब विधान सोचने लगता है। तो फिर इधर वेदिका देख रही होती है, लेकिन विधान कहता है कि काश को आज मेरे माँ पापा भी मेरे साथ होते। तो फिर विधान इमोशनल हो जाता है। और फिर वो कहता है कि सॉरी सर, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। और फिर उसके बाद सत्या कहता कोई बात नहीं। और फिर सत्या कहता है कि अच्छा, अब तुम फिर खंडहर में रहे। तो वो कहता है कि नहीं, बस मैं एक दिन ही खंडहर में रहा। और फिर वो अपने बारे में बताता है। फिर इधर वेदिका बैठी होती है। वेदिका विधान से बात करती है। वो कहती है कि अच्छा, तो वो कहता है कि जिसकी आजी होती हैं तो वो उनको दुलार भी करती हैं। और फिर वेदिका कहती है ये दुलार क्या होता है। तो विधान कहता है कि दुलार का मतलब प्यार होता है। तो वेदिका कहती है अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद विधान खाना खाने लगता है। और फिर सत्या कहता है कि हाँ, मेरी आई भी ऐसी है और वो जिसका कोई नहीं होता उसको सड़क से उठा लाती है, और जैसे रघुनाथ को उठा लाई थी। और फिर से एक बार वेदिका जब रघुनाथ का नाम सुनती है तो वो ये कहती है कि पापा, ये रघु कौन है, मैंने कई बार आप लोगों के मुंह से ये रघु नाम सुना है, कौन है।
और मैंने उस दिन भी देखा, ये इस नाम की वजह से आप में और आजी में लड़ाई हो रही थी, दोनों में झगड़ा हो रहा था। कौन है ये रघु? तो फिर सत्या कहता है कि वेदिका चुपचाप खाना खाओ, और फिर वो कुछ नहीं बोलता। इधर मंजरी भी खड़ी होती है, मंजरी वहाँ पर खड़े खड़े देख रही होती, लेकिन सत्या किसी को कुछ नहीं बताता। जब वेदिका बार बार पूछती है तो तब सत्या कहता है कि वेदिका चुप रहिए और खाना खाइए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे रात को जब सत्या छत पर जाता है तो वो रघु के बारे में सोचता है, डाइनिंग टेबल पे जो कुछ वो हुआ उसके बारे में सोचता है। वो कहता है कि आज तक हमेशा मेरी आई के मुंह पर रघुनाथ का नाम था, और आज मेरी बेटी वेदिका के मुंह पर भी आज रघु का नाम आ गया। ये रघु मेरी ज़िंदगी से जाता क्यों नहीं है? और फिर उसे गुस्सा आने लगता है। फिर वो रघु के बारे में सोचने लगता है, और इधर सत्या बहुत हर्ट होता है। सत्या कहता है, रघुनाथ तुम मेरी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाते? मर तो गए हो, और अब पहले मेरी आई के मुंह पर तुम्हारा नाम रहता था, अब मेरी बेटी वेदिका के मुंह पे। और फिर वो वही खंबा देखने लगता है सामने जहाँ पर उसने रघुनाथ को मार के बांधा था। वो कहता है, मैंने इसी खंबे से तुम्हें मार के बांधा था, लेकिन अब भी आज भी तुम मेरी ज़िंदगी में हो। और फिर इधर सत्या काफ़ी परेशान होता है। इतने में उसके सामने बालकनी में नज़र पड़ती है, तो वहाँ पे वो देखता है कि रघुनाथ खड़ा है, और ये देख करके वो डर जाता है एकदम से। वो ये कहता है, कौन है वहाँ पे? और फिर वो आवाज़ देता है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? जब वो ऊपर से उतर के नीचे आता है, वो देखता है कि कोई जा रहा है, और फिर सत्या उसका पीछा करता है। वो कहता है, ए रुको यहाँ पर, कौन है वहाँ पर? रुको यहाँ पे, मैं गोली चला दूंगा, रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुकता। फिर सत्या उसके पीछे पीछे भाग के जाता है, और सत्या उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, और फिर उसके कंधे पर हाथ रखता है। और इधर विधान पलट नहीं पाता है। इतनी देर में आप देखेंगे कि सत्या उसका चेहरा देखने ही जा रहा होता है, पीछे से गीता आंटी आ जाती हैं, और अंतरा की माँ गीता आ जाती है, और वो एकदम से सत्या फिर गीता के ऊपर बंदूक सीधी कर देता है। वो रिवॉल्वर करता है। वो कहता है कि आपने तो डरा दिया, और अगर आप ऐसे आती तो मैं गोली चला देता, और फिर मेरा उसमें दोष कुछ नहीं होता। तो अंतरा की माँ कहती है कि हाँ, अंधेरों में परछाइयों में क्या ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि आप जो मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेल रही हैं, मैं आपको और उस लंगड़े को छोड़ूंगा नहीं। और आपने क्या समझ रखा है, आप मेरे साथ कोई भी खेल खेल लेंगी? तो वो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कोई खेल खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अभी भी अपने अतीत से निकले ही नहीं हो। तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक बार को घड़ी दी थी, तुमने ये कहा था कि अब से ये समय चलने लगा। मेरा तो चल गया, लेकिन शायद तुम वहीं पे रुक गए हो, और तुम्हारे अतीत की परछाइयाँ तुम्हें नहीं छोड़ रही हैं, और तुम अपना इलाज कराओ। तो फिर इधर सत्या कहता है कि आपको इलाज की ज़रूरत है, और ऐसा करते हैं, सुबह से मैं आपका ही इलाज करवाता हूँ। तो वो कहती है कि इलाज की ज़रूरत तो तुझे है, मुझे नहीं, जो इतनी रात के अंधेरे में परछाइयों के पीछे भाग रहा है। तो वो ये कहता है कि ये जो आप मेरे साथ खेल खेल रही है ना, ये मत खेलिए, अच्छा नहीं होगा। तो गीता कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तुम अभी अपने अतीत के पन्नों से बाहर ही नहीं निकले हो, अभी भी तुम अपने अतीत में जी रहे हो, और तुम जिस अतीत में जी रहे हो, सुबह तुम्हें सब सच पता चल जाएगा जब तुम डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराओगे। और सत्या को गुस्सा आ जाता है। सत्या कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मेरी सनक गई तो मैं आपको गोली से मार दूंगा। तो वो ये कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, और जिस माँ ने अपने 2 जवान बच्चों की लाशें देखी हों, उसकी तो नज़रों से भी तुम्हें डरना चाहिए। और फिर सत्या वहीं खड़ा होता है। इधर गीता सत्या से बात करती है, और आप देखेंगे कि सत्या जब गीता आंटी से बात करता है तो वो कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है। गीता कहती है कि तुमको मेरी नज़रों से दूर रहना चाहिए, और मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो खुद अपने डर से मरे जा रहे हो। पहले तो तुम अपने डर पे तो काबू कर लो। और फिर जब वो ऐसा कहती है तो सत्या को और गुस्सा आ जाता है। सत्या कहता है कि अब आप यहाँ से जाइए, और वो ये कहती है कि तुम जाओ और तुम पहले अपना इलाज कराओ जा कर के। और फिर वो हंसने लगती है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो हंसती है कि तुम तो अपने आप में ही मरे जा रहे हो, अपने डर की वजह से मरे जा रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से जाती है, और सत्या वहीं पर खड़ा हुआ सोचने लगता है जो भी अंतरा की माँ ने कहा होता है, और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और फिर वो ये कहता है, इस गुत्थी को तो मैं सुलझा के ही रहूँगा। और फिर वो पीछे पलट के जब जा रहा होता है तो अंतरा की माँ सत्या की तरफ देखती है, और सत्या वहाँ से अपने घर नाइक सदन को जा रहा होता है। इतने में आप देखेंगे कल्याण मंडप से और
विधान निकलता है और विधान देखता है कि आसपास कोई देख तो नहीं रहा है। वो चेंज करके वहाँ से निकलता है और फिर वो अंतरा के घर में कूद के जाता है और फिर वहीं से कूद के निकलता है और उसको कूद के निकलते देख मचमच देख लेता है और वो ये कहता है इसका मतलब तुम हो जो उस साहेब को डरा रहे हो मेरा भाई बन करके, और तुम ये मत करो, और तुम रघु के बारे में जानते ही क्या हो, ये जो तुम कर रहे हो ना ये सही नहीं है और ये तुम मेरे भाई के नाम पर ये सब कर रहे हो, मेरे भाई का नाम खराब कर रहे हो। तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो ये कहता है कि तुमने ज़्यादा पी ली है इसकी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तो फिर मचमच कहता है कि नहीं, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तू समझ रहे, तू मेरे भाई का नाम इस तरह से नहीं खराब कर सकता है। और फिर वो ये कहता है कि मचमच तुम जानते ही क्या हो मेरे भाई के बारे में, तुम नाम तक तो जानते नहीं हो। तो फिर वो बताता है रघु, और फिर वो ये कहता है खबरदार जो तूने मेरे भाई का नाम लिया अपने मुंह से, और मेरे भाई का नाम तू खराब नहीं कर सकता, तू जानता भी है वो मेरे लिए क्या था। और फिर वो बताता है कि वो तुम्हारा भाई था। और फिर मचमच शांत हो जाता है। मचमच कहता है कि तुम्हें कैसे पता। और फिर विधान कहता है कि फिर वही कि एडी ने तुमको स्पाइडरमैन की राखी बांधी थी वो। और फिर अब मचमच सोचने लगता है। मचमच कहता है कि तुमको ये सारी बातें कैसे पता है, और विधान कहता है कि आप तुम ये क्या कह रहे हो। और फिर मचमच को जब विधान बताता है कि जो एडी ने तुमको राखी बांधी थी उस बारे में, और मचमच सोचने लगता है। मचमच कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता कि एडी ने मुझे स्पाइडरमैन की राखी बांधी थी। और मचमच शांत होने लगता है। विधान कहता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। वो अपना कॉलर खड़ा करता है तो अब मचमच ये देखता है, उसको लगता है कि रघु तो बिल्कुल ऐसे ही करता था और ये भी, और लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो ये कहता खबरदार जो तूने मेरे भाई का नाम खराब करने की कोशिश की, तू सोचना भी मत ऐसा। और फिर विधान बताता है वहाँ पर मचमच को एडी के बारे में। वो बताता है कि किस तरह से उसने तुम्हें राखी बांधी थी और फिर तुम कब उस कल्याण मंडप में नशे की हालत में गए थे। अब मचमच सोचता है कि हाँ एडी ने मुझे राखी बांधी थी, उस बारे में सोचता है। और फिर जब विधान कल्याण मंडप की बात बताता है तो वो उस बारे में भी सोचने लगता है। फिर वो ये कहता है कि नहीं ये पूरा सच नहीं है, उस दिन भाई नशे में थे, मैं नहीं था, भाई ने पी ली थी। और फिर आप देखेंगे विधान वो बातें बताता है। और फिर विधान मचमच कहता है ये सारी बातें तुम्हें क्यों कैसे पता। तो विधान कहता है कि अच्छा तो तुम्हें एडी याद है, एडी की बातें भूल गए जो एडी ने तुमसे कहा था। अब वो सोचने लगता है कि एडी ने मुझसे कहा था, और अब वो याद करता है कि एडी ने क्या कहा था। वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। और अब विधान के कहने पर मचमच ये सोचता है कि एडी ने मुझसे कहा, एडी किसे मेरी बात हुई थी जब मैंने एडी से कहा था कि तेरा तो एक लड़का होगा प्यारा सा। और अब मचमच सोचने लगता है। मचमच कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, और वो एडी का लड़का हुआ इसका मतलब तू एडी का है। वो कहता है हाँ मैं उन्हीं का बेटा